धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा पिछले दिन मूर्खों की मूर्खता को, जो कि वर्ण उच्चारण क्या है, वर्ण उच्चारण कैसा होता है उसे नहीं जानता है और वेद को लेकर के बैठ गया। वेद क्या है वो तो बुद्ध ने भी नहीं जाना। इसलिए आइए मैं पहले बुद्ध के बारे में आपको जानकारी दूं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आता हूं इनके जालसाजी पर, इनके झूठ, प्रताड़ना और मिथ्याचार को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इन लोगों ने बोला है। बुद्ध कौन था ये प्राय लोग जानते हैं और बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से दुनिया में प्रचारित किया जाता है। लेकिन सही पूछिए तो महात्मा का परिभाषा क्या है, इसको जाने बिना ही लोगों ने महात्मा की उपाधि दे डाली। ऐसे ही केवल एक को नहीं, ऐसे ही अनेकों को आप देखेंगे। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को भी महात्मा की उपाधि दी गई, ईसा को भी महात्मा की उपाधि दी गई, ऐसे ही कई लोग। ठीक उसी तरीके से बुद्ध को जब वैराग आया, ये सोते हुए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर घर से निकल पड़े और जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की एक महिला पायस या हलवा बना करके ले आई, इनके सामने प्रस्तुत करते हुए कहने लगी कि महात्मा जी, बीन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो भजना बंद कर दे। अर्थात शरीरम मादम कुलुधर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना धर्म है। और उस हलवा का सेवन करने के बाद फिर बुद्ध ध्यान में बैठे, तप में बैठे। काफी अरसा के बाद लोगों ने इन्हें महात्मा बुद्ध की उपाधि दे डाली। अब महात्मा थे या दुरात्मा, इसका प्रमाण आप उनकी पत्नी यशोधरा से ले सकते हैं। जब ये अपने उसी राजपाट जिससे छोड़ कर के आए थे और उधर लौटने लगे, तो लोग उनके चरण स्पर्श करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उन दिनों में उसी समय माँ यशोधरा, जो इनकी श्रीमती थी, उन्होंने कही साफ तौर पर, क्या लोगों, किन्हें तुम महात्मा कह रहे हो? कौन है तुम्हारा महात्मा? वाकई में अगर ये महात्मा होते तो हमें सोते हुए अवस्था में छोड़ करके क्यों जाते? इन्होंने अगर पत्नी धर्म का पालन नहीं करना था तो इन्हें विवाह नहीं करना चाहिए था। अगर इनको वैराग आया था तो ये हमें बता कर जाते, मेरे से अनुमति लेकर के जाते। तो ये जो आरोप है ये बुद्ध पर लगा है, किसी और पर नहीं। और आरोप लगाने वाली उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी माता यशोधरा जिनका नाम था, उन्होंने लगाई। केवल इतना ही नहीं, बुद्ध के नाम से अहिंसा का जो प्रचार होता है या लोग करते हैं, वाकई में ये मिथ्या है। बुद्ध अहिंसावादी थे ही नहीं। वो अहिंसा को, हिंसा को जानते नहीं थे। अहिंसा को भी कहाँ जानेंगे? जब अहिंसा नहीं थे तो हिंसा क्या जानेंगे? कि इसी बुद्ध के द्वारा ही कुमारिल भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देना, क्या ये अहिंसा है? ऐसे ही अनेक घटनाएं उनके जीवन से आप पा सकते हैं, देख सकते हैं। मूल रूप से मैं दो टुक में आप लोगों को ये बताना चाहा और आप लोगों को आज मैं वो सुनाऊंगा कि इन बुद्धिस्टों ने, इन जालसाजों ने, इन चोरों ने, इन जारों ने मुझे भी खरीदने का प्रयास किया है। मुझे भी लोभ और लालच दिया गया है और उसमें ये बताया भी कि इन बुद्ध के बारे में आपके एक दो जो वीडियो लगे हुए हैं उन्हें आप हटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेरा बोला हुआ है वो सत्य से ओतप्रोत है, जिससे ये बौखला गए और बौखला करके इसको हटाने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा संकेत दे रहा हूँ। ये बुद्ध और कोई नहीं, ये चारवाक वाला सिद्धांत ही इन्होंने लिया है, उसे थोड़ा थोड़ा अलग किया है।
चारवाक से थोड़ा थोड़ा अलग किया है। जिन्होंने वेद को माना नहीं, ये असल वेद को इन्होंने देखा ही नहीं तो मानेगा कहाँ से। वेद को अगर ये देखते होते तो उसकी निंदा न करते। ये भांड, धूर्त और निशाचर पुरुष इसका टीकाकार हुए हैं। उन्हीं की धूर्तता ये वेद नहीं है ये कहना, उन्हीं की धूर्तता के कारण ये वेद नहीं बोला। जैसा छोटा उदाहरण, यद्यपि मेरा पहले वाला वीडियो में जिसके ये बौखला करके मुझे खरीदने का प्रयास किया, उसमें मैं बोला हूँ कि बुद्ध ने देखा गाय काट करके उसके मांस से आहुति देते हुए याज्ञिक लोगों को, बकरा काट करके, घोड़ा काट करके, आदमी को भी काट करके डाला जाता रहा। तो इन्होंने पूछा उन यज्ञ करने वालों से, ये क्या है? बोले यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ क्या है? तो बोले यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म बताए गए, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, उसे कर रहे हैं। तो ये पशु काट करके क्यों दे रहे? ये वेद का आदेश है। अब वेद का आदेश है ये तो कह दिया, लेकिन उसकी तहकीकात नहीं करना चाहिए था क्या? उसकी तहकीकात किए बिना बुद्ध ने साफ कह दिया कि ऐसे वेद को मैं नहीं मानता। अब इससे बड़ी जहालत बुद्ध की और क्या हो सकती है? इसको महात्मा कह रहे हैं। ये महात्मा कहाँ से हो सकते, कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने परमात्मा को नहीं माना, जो नास्तिक है, नास्तिक को वेद निंदका मनु ने साफ कहा है, साफ लिखा है। जो एक नास्तिक है, जबकि नास्तिक के माने ईश्वर का न मानने वाला नास्तिक नहीं होता है। नास्तिक जो वेद की निंदा करता है उसको नास्तिक कहा जाता है। ऐसा घोर नास्तिक को दुनिया वालों ने महात्मा कह दिया है, जबकि ये ऋषि दयानंद ने लिखा है कि भांड है, धूर्त है और निशाचर है। ये जिन्होंने वेद को मानते तो तब जब वो जानते होते, तो वेद को जिन्होंने जाना नहीं उसका मानने का सवाल कहाँ है? इसीलिए बौद्ध और जैनियों ने मूल वेद को कभी भी देखा तक नहीं, और वेद में क्या है उसको जानने का प्रयास भी नहीं किया। जो जब देखा नहीं, जाना नहीं, पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। जब सामने आए तब ना पढ़ेंगे। और वेद विरुद्ध आचरण इन्होंने किया है, और ये यही कहते रहे कि वेद तो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। और ये बुद्धि विरुद्ध बातों को ये सिद्ध करने में बुद्ध का वरदहस्त रहा है, या ये सिद्धहस्त रहे हैं। जबकि ऋषि दयानंद ने साफ लिखा है कि इन लोगों ने क्या किया है, या आज यही वीडियो दिया है। ऋषि ने साफ शब्दों में यहाँ अपने सत्ता प्रकाश के 12वां समुल्लास में इसको लिखा है कि स्त्री से अश्व, अस्त्र ग्रहण आदि लीला, जो ये बता रहा है वीडियो में, और ये दोष दे रहा है वेद का, जबकि वेद में ये कहीं आया नहीं है। ऋषि दयानंद ने तो ऐसे भाष्य करने वालों को करारा जवाब दिया है, और ऋषि ने इसको सुधार किया है कि जिन लोगों की मान्यता ये रही कि महिलाओं से अश्व के साथ संभोग करवाना चाहिए, जो ये दिखा रहा है और ये हवाला दे रहा है। और मैं तो इसको पिछले वीडियो में बोल भी दिया था। देखिए, उस मेरे जवाब देने के बाद ये इस वीडियो को बनाया है। इससे साफ पता लग रहा है कैसा कि उसने जो वीडियो अब दिया है उसमें ऋषि दयानंद का और मेरा फोटो लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में ही बनाया है। इसके बाद में जब बनाया है, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। मैं तो पहले वाले वीडियो में बोल दिया था कि जो वेद का हवाला तुम दे रहे हो, आओ इसे ही सामने लेकर के आओ, इसी पर ही हम डिबेट करते हैं। लेकिन उसको जवाब देने के बजाय, हालांकि मेरे ऊपर कुछ बोला नहीं, उसने मेरा फोटो दिखाया। तो फोटो दिखाने से क्या होता है? तुम नंगे हो जाओगे सामने आने पर, ये तो मैं बता चुका हूँ। इसलिए मैं निवेदन किया कि ये जो लीला बता रहे हैं कि अश्व से नारियों का संभोग आदि जो ये दिखा रहा है, ये ऐसे भाष्यकारों ने जो भाष्य किया, ऋषि दयानंद ने उसका करारा जवाब दिया है। ऋषि दयानंद ने उसको, वेद के जो अर्थ करने वाले थे उन्होंने जो गलत अर्थ किया है उससे अनर्थ हुआ। ऋषि दयानंद ने उसको सुधारा है। लेकिन ये लोग यही मानते रहे कि स्त्री से अश्व के
उपस्थ ग्रहण आदि लीला सबसे इससे समागम करना और यजमान की कन्या के हंसी ठट्टा, यजमान की कन्या से हंसी ठट्टा से लेकर के उसके साथ शारीरिक संबंध तक बना रहा है, यही दिखा रहा है। ये सब ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में पहले से ही लिख रखा है कि इन धूर्तों की धूर्ताई क्या है। और सत्यार्थ प्रकाश आज की लिखी हुई पुस्तक है क्या? ये मैं बोला ना कि वेद का वह जानते नहीं है और वेद की चर्चा लेकर के बैठ गए। मैं तो खुली चुनौती दिया हूं कि भैया जो तुम बोल रहे हो उसे लेकर के आओ, जबकि इनकी कितनी अशुद्धियां हैं इन लोगों को ये मालूम नहीं। अब कल मैं देखा कि फेसबुक में किसी ने लिखा कि शेर हो या शेर हो, आशय तो एक ही है, पर इस नालायक मूर्ख जाहिलों को ये पता नहीं कि शेर का अर्थ क्या होता है, शेर का अर्थ क्या होता है। शेर का अर्थ होता है बाघ, जो जंगल में रहने वाला जंतु है, पशु है, उसका नाम शेर है। और ये तालवर्षा से लिखा गया। अदंतस्था से लिखेंगे शेर, तो शेर के माने होता है बाट, वजन करने वाला, जिसको किलो बोलते हैं हम। तो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही सब जगह इसी तरीके से, इसी उच्चारण दोष से ही वो ओतप्रोत है, जिसको मैं पिछले दिन दिखाया भी था। और उच्चारण दोष से क्या क्या गलतियां उसमें होती है, अर्थ कैसे बदलते हैं, वो भी मैं दिखा चुका हूं। आज जो इसने कि वेद में नारी की कितनी अपमान, महिलाओं की अपमान वेद के द्वारा किया गया है, ये बोल रहा है। जबकि वेद में आया है स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, अर्थात नारी के सम्मान के लिए वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने उपदेश दिया है। जो नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली महिलाएं हैं, उनको ब्रह्मा कहा गया है। केवल इतना ही नहीं, मनु महाराज ने तो और भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वह देवता का निवास होता है। और इन मूर्खों ने उन्हीं नारियों को अश्व के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ये वीडियो दिखा रहे हैं। इसलिए तो मैं बोला, मैं को खुली चुनौती दिया हूं और आज भी दे रहा हूं कि अगर वाकई में ये सच बोल रहे हैं, मैं जो वेद मंत्र उसने बोला उस पर मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं किया। मैं पिछले दिन भी बोल दिया था कि वो जो बोल रहा है उसे ही लेकर के वो आए सामने, उसी पर ही हम डिबेट करेंगे। अगर वो ना दिखा पाया तो मैं बौद्धिस्ट बन जाऊंगा, अगर वो दिखा दिया तो मैं बौद्धिस्ट बन जाऊंगा, और ना दिखा पाया तो वैदिक धर्मी बनना है। और वैदिक धर्मी बनने के लिए चंद्रशेखर जैसे रावण को, जो अपने को रावण कहता है, उस रावण को मैं दर्शा दिया हूं कि यहाँ ये गलती है। और ये झूठे मक्कार, यानी ये अपने बाप से है, यानी मुझे संदेह है कि इसने बोला हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज इतना दिन हो गया है, कोई समाचार, कोई सूचना, कोई गुलामी तो बहुत दूर की बात है, संपर्क तो कर लेता कि पंडित जी आपने जो बोला है वो गलत बोला, प्रमाण गलत दिया है। इससे ये साफ पता लग रहा है कि ये अपने घर के माँ बाप के ये जन्म नहीं लिए हैं। इससे दोगलापन का प्रमाण मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से ये कौन है, ये जो साइंस क्या है इसका, ये जो चैनल चला रहा है, ये साइंस है या सेंसलेस है, उसी का ही तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। ये पागल है, पागल सेंसलेस इसको बोल रहा हूं मैं, कि ज्ञान नाम की कोई चीज उसको नहीं है, वो जानता भी नहीं है कि ज्ञान होता क्या है, ज्ञान किसको कहा जाता है। इसलिए आइए मैं दो टुक में केवल इतना ही बताना उचित समझा आप लोगों को। और ये मैं बता रहा हूं, कभी इन बौद्धों पर मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा, जो इनके 4 भाग हैं। इनके बौद्धों के 4 तबके हैं, ये 4 प्रकार के हैं। एक माध्यमिक, दूसरा योगाचार, तीसरा सूत्रांतिक और चौथा वैभाषिक। और इसमें भेद क्या है वो कभी मैं बुध पर जब बनाऊंगा वीडियो तो आप लोगों को दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं आज आप लोगों को
ये बताना उचित समझा कि ये जो प्रलाप कर रहे हैं, ये जो बोल रहा है कि नारी की असम्मान वेद के द्वारा हुई है, पर ये मूर्ख है, जाहिल है, इसको पता ही नहीं है कि वेद है क्या। वेद है क्या वो तो पहले भी मैं बोला, लेकिन आइए मैं इन लोगों के झूठ, जालसाजी और क्या क्या इन लोगों ने तांडव मचाया है इस विश्व के आंगन में, मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए मुझे किस तरीके से लोभ लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, खरीदने का प्रयास किया गया, वो क्या क्या बोल रहा है उसका भी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, और ये जो बोल रहा है उसका भी जवाब आप लोग सुन लीजिए धैर्यपूर्वक कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आप सभी भाई बंधुओं से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि ये साइंस जर्नी के ख़िलाफ़ में, बौद्धिस्टों के ख़िलाफ़ में, मूल निवासियों के ख़िलाफ़ में, भीम आर्मी के ख़िलाफ़ में ये वीडियो उनकी झूठ का पुलिंदा खोला गया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आइकन बेल दबाइए। इस वीडियो को ज़रा धैर्यपूर्वक आप लोग सुनिए, थोड़ा लंबा है, 1 घंटे का है, लेकिन सुनना पड़ेगा। सुनने से सच्चाई का पता लगेगा कि बौद्ध मिथ्या प्रचारित किस तरीके से कर रहे हैं और बौद्ध मत मिथ्या पर टिका हुआ है। साइंस जर्नी में नारी का शोषण करने के लिए ब्राह्मणवाद ने पहले उसे समाज से डराया, फिर ईश्वर से, और फिर उसका भरपूर शोषण किया। देखिए इसकी शुरुआत ही गलत वाक्य से हो रहा है, नमस्कार। अब नमस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है इसके पूरे खानदान को मालूम नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शोषण क्या, पहले तो उच्चारण तो अपना ठीक कर। मैं बोला कि तालबे शाह को दंत सा पढ़ने से अर्थ बदल जाता है। यथा शेर के मानी है बाघ बोला पहले, और शेर के मानी है बाट, अंतर हो जाएगा। अच्छा फिर ईश्वर, अच्छा ईश्वर होता है कि ईश्वर होता है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी शुरुआत जो है वो शुरुआत गलत से हो रहा है, और नारियों का शोषण बता रहा है। नारियों का शोषण तो दुनिया वालों ने किया है, उन दुनिया वालों को जवाब ऋषि दयानंद ने दिया है। और दुनिया वालों के जो नारी का शोषण कहाँ कहाँ हुआ, देखिए नारी को ईसाइयों ने बोला कि इसमें आत्मा नहीं, शंकराचार्य ने बोला कि नरकस्य द्वारम, ये नरक के द्वार हैं, और तुलसीदास ने बोला ढोल गवार शूद्र पशु नारी। फिर कबीरदास ने बोला कि नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनको किम गति जो नित नारी के संग। अगर कुरान वालों ने बोला निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शेतुम वक़द्दिमु लिअन्फुसिकुम, ये महिलाएं तुम्हारे खेत हैं, उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। नारी को सम्मान अगर दिया गया कहीं तो वो वेद में ही दिया गया है। जो मैं बोला हूं कि स्त्री ब्रह्मा बभूविता, ये शब्द आया है। स्त्री को, नारी को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा के मानी निर्माण करने वाली, इसीलिए वैदिक वाङ्मय में कहा गया माता निर्माता भवती। तो माता निर्माता भवती जब कहा गया है आदि सृष्टि में ही, जिस वैदिक परंपरा के अंतर्गत ऋषि मुनियों ने नारी को ब्रह्मा की उपाधि दी, निर्माण करने वाली बताए ऋषियों ने। और केवल इतना ही नहीं, मूर्ख जाहिल, तुझे ये भी पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर केवल ऋषि ही नहीं होते हैं, ऋषिकाएं भी होती हैं। और यह परंपरा दुनिया के किसी मत मजहब वालों के पास नहीं है कि महिलाएं को पैगंबर बना करके दिखा, संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता। और ना उनकी मर्यादा है, ना उनकी मान्यता है। और ईसाइयों में भी देख, मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने में कितना समय लग गया मरने के बाद। और आदि सृष्टि में नारी को वैदिक परंपरा में कहा गया है कि स्त्री ब्रह्मा बभूवितः, ब्रह्मा है, निर्माण करने वाली है, इसीलिए माता निर्माता भवती कहा गया है। तुम जैसे अकल के दुश्मनों ने चांद में थूकने का प्रयास किया, अरे जाहिलो, मूर्खो,
चांद में थूका जाना संभव है क्या? थूकोगे चांद में तो आएगा तुम्हारे ऊपर, और वही हो रहा है, वही आया हुआ है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अगर जानकारी लेना हो, जानकारी लो, उसके बाद बोलो। तो जानकारी के बिना बोलना खतरा से खाली नहीं है। इसीलिए तुम सब जाहिल हो, अपढ़ हो, मूर्ख हो, और उसी मूर्खता को ही प्रसारित करने में लगे हो। तो क्या दुनिया के लोग तुम जैसे मूर्ख होंगे क्या? तुम नालायकों ने, मूर्खों ने अपने को मूल निवासी बता रहे हो, अपने को मूल निवासी बता रहे हो। खीर ज्ञान, अबे खीर ज्ञान क्या होता है? कल तो मैं लिखा कि खीर तो खीर ही होता है, खीर ज्ञान क्या होता है? अज्ञानी को ज्ञान बताया जा रहा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान के माने वेद है, और उसको तुम मानते नहीं, उसको तुम जानते भी नहीं, उसको तुमने देखा भी नहीं है, तुम्हारे बाप दादा भी नहीं देखा, बुद्ध ने भी नहीं देखा था, वो तो मैं प्रमाण दे दिया हूँ सच्चा प्रकाश से। तो फिर खीर ज्ञान का क्या अर्थ होता है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ पढ़ लो, कुछ सीख लो भैया। क्या परेशानी है? क्या बिगड़ रहा है? आओ ना मेरे पास, मैं फ्री में सिखा दूंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसके शुरुआत ही गलत वाक्य से हो रहा है। तो जब शुरुआत जिसकी बिस्मिल्लाह ही गलत हो, तो ऋषि दयानंद ने दिखा दिया है कि बिस्मिल्लाह गलत हो का क्या मतलब। बिस्मिल्लाह ही गलत है, उसको सिद्ध करने के लिए पसीना छूटे हुए हैं लोगों के, लोग इसको सिद्ध नहीं कर पाए। और कई बार मुसलमानों में भी, ये लोकाचार में भी, ये वो आपस में ही कहते हैं कि भाई तुम्हारा बिस्मिल्लाह ही गलत हो गया। भाई बिस्मिल्लाह गलत हो क्या जाएगा? बिस्मिल्लाह तो गलत है ही। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हारी भी ये बिस्मिल्लाह गलत है। तुम जो शुरू कर रहे हो, तुम्हारी वो शुरुआत ही गलत है। इसीलिए पहले जानो, सीखो। सीखने से ही जाना जाता है, और मैं सीख करके आया हूं। मुझे सीखने में मैंने समय लगाया, पर यह गलती केवल तुम्हारी नहीं है, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे आचार्य कहने वालों को भी मालूम नहीं है। जैसा मैं बोला ना कि उर्दू, अरबी, फारसी में जीम, जाल, जे, जोय, ज्वाद, ये 5 लेटर है, 5 अक्षर है, 5 हुरूफ है, और एक को हटाकर दूसरा लगाएंगे, अर्थ बदल जाएगा। और तुम जाहिलों को पता नहीं है कि अभी बाजी और बाजी में क्या अंतर है। एक बाजी जीम से है और एक जे से है। तो बाजी और बाजी के उच्चारण में अंतर है, और उच्चारण में अंतर नहीं, अर्थ में भी अंतर देखो। एक हुआ बाजी, हार जीत, खेल, और एक हुआ बाजी, बाजी मानी बड़ी बहन। मूर्खो, सीखो सीखो सीखो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम लोगों ने बिना जानकारी लिए, अपढ़ लोगों के द्वारा ही ये वीडियो तैयार किया गया है। और इन लोगों की जालसाजी तो आज मैं उजागर करूंगा ही, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। उसको पहले सुन लीजिए, पहले उसकी टिप्पणी मैं दे दूं, फिर आगे आ रहा हूँ क्या बोल रहा है। समाज से डराने के लिए जब उसने सम्यक संस्कृति 8वीं से 12वीं सदी के बीच में खत्म कर दी, तब उसने जो बौद्ध भिक्षुड़ियाँ होती थी, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो सर मुड़ा के रहते थे, तब उसने यह प्रचार कर दिया कि जो अब बौद्ध भिक्षुड़ियाँ होती थी, भिक्षुनी होती थी या भिक्षुड़ियाँ होती थी? अबे तू तो अपनी बात भी नहीं जानता भाई, तू तो अपनी बात भी नहीं जानता है कि क्या है, तेरे क्या लिखा है उसमें, बुद्ध ने क्या बोला है। और मैं बोला ना कि ये बुद्ध के बारे में भी धरती पर लोगों ने गलत प्रचार किया है, इसको महात्मा बुद्ध कह के। और इसी तरीके से बहुत से लोगों का नाम है इतिहास में जिनके जीवनी को खंगालने की ज़रूरत है। जैसा मैं बोला, बुद्ध को जीवनी की भी खंगालने की ज़रूरत है, शंकराचार्य की जीवनी को भी खंगालने की ज़रूरत है। जो शंकराचार्य नारी को नरक का द्वार कह रहे हैं, केवल नारी को नरक का द्वार नहीं है, उन्होंने और भी बहुत सारे अपशब्द बोले हैं। तो शंकराचार्य ने बोला अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, ये सब शंकराचार्य की हैं, और उन्हीं को फॉलो किया विवेकानंद ने, वहाँ तुलसी ने, या आदि आदि। तो इन सब लोगों की जीवनी को खंगालने की आवश्यकता है। महात्मा के जीवनी यानी गांधी के जीवनी को भी खंगालने की आवश्यकता है। इस तरीके से अनेक लोग ऐसे हैं, सच्चाई को जानने के लिए उनके जीवनी को खंगालना पड़ेगा और पुनः उस पर
कलम चलाने की आवश्यकता है। इसीलिए सच क्या है और झूठ क्या है उसको पहले जानो। सच को झूठ कहना संभव नहीं, सच को झूठ कहा जाना संभव नहीं, पकड़े जाओगे। सच को झूठ कहने पर पकड़ में आ जाएगी, कहाँ सच है कहाँ झूठ है, कैसे झूठ है। इसलिए झूठ तो झूठ ही है, सच एक होता है, सच का अनेक होने का कोई सवाल ही नहीं है। कल मैं लिख करके भी दिया, व्हाट्सएप में भी लिखा और वॉइस में बोला भी व्हाट्सएप में ही कि सच एक होता है, सच का अनेक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सच को जानना ये माना होता है। अब सच को जाने बिना असत को ही जब सच मान रहे हो तो तुम तो मानव कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो। तुम खाली अकेले नहीं, तुम्हारा पूरा संप्रदाय मानव कहलाने के हकदार नहीं हो। इसलिए सुनिए आगे आगे क्या बोल रहा है। अपराध करे पुरुष उसका सर मुड़ा दो, और जो औरत विधवा हो जाए उसका सर मुड़ा दो। अब जब भी कोई बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी दिखते तो लोग उन पे ताने मारते कि क्या तुमने कोई अपराध किया है, क्या तुम्हारा कोई पति मर गया है। और इस तरह से इनने सामाजिक रूप से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की प्रथा को खत्म। बौद्ध भिक्षु जब बुद्ध मानते नहीं है तो यहाँ बुद्ध की पत्नी और वो भिक्षु कहाँ से आ गए। और बौद्ध प्रथा को समाप्त किया, बौद्ध प्रथा को तो समाप्त उसी समय ही कर देना चाहिए था। इन जैनियों को तो मात दिया है शंकराचार्य ने। इसीलिए ऋषि दयानंद ने शंकराचार्य के संदर्भ में ये लिखा है सत्यार प्रकाश में कि अगर शंकराचार्य जैनियों को बौद्धों को मात देने के लिए अहम ब्रह्मस्मि का सहारा लिया तो वो क्षम्य है। सुनो कथे, वो पहले ही ऋषि दयानंद ने इन बातों को उजागर किया है, लेकिन तुम लोग जानते नहीं और झूठ ही कर दिया। दर्शन को तो खत्म करने के लिए इनने पाली ग्रंथों को पूरी तरह से जलवा ही दिया था। फिर आनंद फानंद में इनने देखिए दर्शन नहीं दर्शन और पाली ग्रंथों को जलवा ही दिया था। किन लोगों ने जलवाया था? ये तो मुगलों ने जब अपना साम्राज्य कायम किया तो मुगलों ने ही जलवाई। नालंदा विश्वविद्यालय में आग किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? हिंदुओं ने लगाई थी आग। कई वर्ष तक वो आग जलती रही। बल्कि ये तो हिंदुओं की महानता है कि बुद्ध को इन्होंने पराया नहीं समझा, अपना समझा। जबकि बुद्ध ने इस वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया है। बुद्ध के वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात करने के बावजूद भी हिंदुओं ने, जिनका नाम हिंदू बता रहे हो तुम, इन्होंने कभी भी बौद्धिस्टों को गैर नहीं समझा। आज भी गले लगा रहे हैं, लेकिन तुम जैसे नालायकों ने, तुम जैसे मूर्खों ने, जाहिलों ने उसी पर ही कुठाराघात करना शुरू कर दे। तुम बता रहे हो कि पाली भाषा के ग्रंथों में आग लगा दी। पाली भाषा के ग्रंथों में आग किसने लगाई थी? उसे तो अब्बा मान करके उसे तुम्हारा वो उसने क्या नाम है चंद्रशेखर ने इस्लाम स्वीकार किया ना, उसे अब्बा मान करके। जिन लोगों ने तुम्हारी हत्या की, जिन लोगों ने तुम्हारी किताबों में आग लगाई, उसे बाप मान रहे हो। ये तो है तुम्हारी परंपरा, ये है तुम बौद्धिस्ट। इसलिए आगे सुनिए और क्या क्या बोल रहा है। वेदों की रचना की और वेदों में ईश्वर की वाणी बताकर इसने स्त्रियों का भरपूर शोषण किया। जब इसने वेदों के ईश्वर तो नहीं बोले, ईश्वर वो जानता नहीं है, सीखा नहीं है तो जानेगा कहाँ से वो ईश्वर। वेदों को ईश्वर की वाणी बताकर, वेद ही होता है ईश्वरीय ज्ञान। अरे मूर्ख जाहिल कहीं का सुन ले, वेद के मानी होता है ईश्वरीय ज्ञान, और वेद के सिवा मानव मात्र के लिए ज्ञान और नहीं है। परमपिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान मानव मात्र के लिए। यथेमं वाचम कल्याणी मां बदाने जनभ्या, ये है वेद। तो वेद का तू वह जानता नहीं है। अच्छा, तू जान रहा है जो वेद के बारे में तू बोल रहा है कि महिलाओं का शोषण किया वेद मंत्र से, जबकि वेद मंत्र का मैं हवाला दिया हूँ। स्त्री ब्रह्मा बभू भी था, ये भी बोला, और मनु का भी हवाला दिया हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ जानता है तू? पूछ करके अपने बाप को, जिसे तू बाप मान रहा है, पूछ करके आके यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है इसका? जब तू झूठ को लेकर के
ये बैठ गया और वेद को बदनाम कर रहा है। वेद को बदनाम क्या करेगा तू? वेद को बदनाम होने वाली चीज है। यानी वो तो मैं बोला ना कि चांद में या सूरज में कोई थूकना चाहेगा तो थूका जाना संभव होगा, तो उसी के ऊपर गिरेगा। और आज वही हो रहा है। जिस चांद और सूरज में तूने थूकने का प्रयास किया और वेद पर जो थूक रहा है तू, और थूक तेरे ऊपर ही आ रहा है। ये तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, देख ले। कंपाइल किया तब उसे समझने के लिए, बताने के लिए भाष्यकारों की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब रचना होती है तभी भाष्यकारों की जरूरत पड़ी। भाष्यकार, ये मैं पहले ही बोला था कि ये ऐसे ही इसी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में कलम दिया गया है। देखिए, जाहिल हाथ में कलम लिए बैठे हैं और लिख रहे हैं अंग्रेजी लिख रहे हैं। और जो तेरी भाषा है, जिस पर तू बोल रहा है, उस भाषा में लिखता होता तब तो बात थी, तो उसे भी नहीं जानता है। तो ये तेरी जहालत, ये तो दिखाई दे रहा है। ये तू जो बोल रहा है वो सच है, जो मैं हवाला दे रहा हूँ वो सच है। इसीलिए देखिए, इन्होंने वेद के बारे में सामने आते हैं तो भाष्यकार सामने आए महिधर, उवट, सायण, और ये तीनों 13वीं सदी के थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि वेदों का कंपाइल कब हुआ होगा, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी वेदों का भाष्य कतई नहीं किया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वेदों में कितनी घटिया वाहियात बातें हैं औरतों के शोषण की। जैसा कि मैंने बताया कि आप जितना ही पुराना भाष्य देखेंगे उतना ही पहली बात तो ये वेद के बारे में भाष्य बोल रहा है। इससे पहले भी बोला था, ये बोले महिलाओं के बारे में किस तरीके से घटिया बातें वेद में आया, जबकि मैं वेद में क्या आया है महिलाओं के लिए उसका हवाला दे चुका हूँ। और ये यहाँ दिखा रहा है, बोल रहा है कि महिलाओं का शोषण वेद के द्वारा हुआ है। यह कतई संभव नहीं है और ऐसा हुआ नहीं है। कि वेदों में इतनी वाहियात बातें लिखी हैं जिसे टीनेजर्स न ही देखें तो बेहतर होगा। यजुर्वेद के 23rd चैप्टर, देखिए, इसको मैं पहले भी बोला था कि जिसका हवाला तू दो रहा है, इसी यजुर्वेद के 23 और 19 जो तू दिखा रहा है, अहम जानी गर्भधामा त्वम जासी गर्भधाम, ये जो तू दिखा रहा है ना, इसे ही लेकर के मैं दावा के साथ कह रहा हूं, अगर तेरी खाल न खिंच जाए तो फिर मेरा नाम मत लेना। इसी चीज को लेकर के तू सामने आ। तू वेद का वह जानता नहीं है जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। इसलिए ये बेतुकी बातों को वेद के नाम से ये प्रचार कर रहा है और बता रहा है ये वेद है, पर ये वेद में नहीं है। भाग है सो तेरे मुख के समान दिखाई पड़ता है। अब देख लिया अपने वेद का विज्ञान, स्त्री चलती है तो इसका योनि हलाहल करता। देखिए किस तरीके से ये न्यूज़पेपर में बलात्कार की घटनाएं सुनते, असभ्यता वाली बात कर रहा है। देखिएगा, और इन्हीं वाम मार्गियों ने, इन बुद्धिस्टों ने वेद के साथ यही तो छेड़छाड़ की है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। और आज हमारा जो शिक्षा प्रणाली हमारी है, वो हमारी शिक्षा प्रणाली भी कम्युनिस्टों के हाथ में है। तो आज बहुत वर्षों से इसी जेएनयू के माध्यम से आप लोगों ने देखा वहां क्या हो रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, यही इन्हीं लोगों की साजिश है। ये सब यही लोग हैं जो इस तरीके से प्रलाप कर रहे हैं और वेद को बदनाम करके। वेद तू बदनाम क्या करेगा? अरे मैं बोला तो, इसका हवाला तो मैं दिया हूं कि चांद में सूरज में अगर कोई थूकना चाहे तो संभव होगा क्या जो तू बोल रहा है। इसीलिए इसकी जो बोली है, इसके जो वाक्य हैं, वो सरासर झूठ से ओतप्रोत है। वेद में ऐसा कहीं नहीं आया, अगर आपको संदेह हो जगह नहीं आया। ये वेद में जब शूद्र की स्त्री के साथ वैश्य व्यभिचार कर लेता है तब वह इस बात को नहीं विचारता। अनर्गल है। मैं बोल रहा हूँ, ये जो हवाला दे रहा है, मैं आज दुनिया वालों को ये बोल रहा हूँ, ये जो हवाला दे रहा है, ये जो वेद का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, मैं अपना इस पर उस वेद को नहीं लाया कि उसके अर्थ क्या है, जबकि ये सारा मैं ढूंढ लिया हूँ, निकाल लिया हूँ, देख लिया हूँ। और हमारे बच्चों ने भी कल कई पेज निकाल करके मुझे दिए कि गुरुजी यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, और ये सब अनर्गल प्रलाप कर रहा है। तो ठीक है, मैं अभी नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ चुनौती है, खुली चुनौती है। अगर अपने बाप से जन्म लिया है तो सामने आ, तू जो बोल रहा है इसी को लेकर के सामने आ, और मैं दिखा दूंगा कि ये सच्चाई नहीं है जो तू बोल रहा है। तू जानता नहीं है, बोलेगा क्या? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वेद के साथ ये लोग
छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। वेद के साथ इसी लिंग छेड़छाड़ में किया स्त्रियों जाना का संभव जीवन होता है और उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं। लोगों ने किया, लेकिन अभी भी जितने भी ब्राह्मण संप्रदाय के लोग हैं, कुछ चूजे आर्य समाजियों को छोड़कर अब देखिए, अभी भी महिदर को, उवट को और सायण को ही आर्य समाजियों को छोड़कर इसमें मेरा फोटो दिखाया। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसीलिए आज बैठा हूं कि मेरा फोटो दिखाने का मतलब ये है कि अभी पिछले दिन, आज से 2-4 दिन पहले जो मैं वीडियो दिया था इनके ऊपर, उसने देखा है और वो उसके साइट में मैं डाला था। देखेगा क्यों नहीं, उसके साइट में ही मैं डाला था और आज ये भी डालूंगा। और मेरा फोटो उसमें लगाया, ऋषि दयानंद का फोटो लगाया और कह रहा है कि आर्य समाजियों को छोड़कर। तब आर्य समाजियों को छोड़कर कह रहा है, इन आर्य समाजियों के साथ ये क्या करना चाहता है वो भी देख लीजिए कि इन लोगों ने मेरा वीडियो किस तरीके से मुझे खरीदने का प्रयास किया है। ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं। पंडित जी, मेरा नाम आवास है, आवास तमंग, और मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बोल रहा हूँ। आपकी हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, जिस वीडियो में आपने क्रिश्चियन और मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बताया। चलने दे। मैं खुद एक बुद्धिस्ट परिवार से बिलोंग करता हूँ और बुद्धिस्ट परिवार का यहाँ धर्म का प्रचार भी करता हूँ और चाइना से हमारी संस्था जुड़ी हुई है। लेकिन आपकी कुछ 1-2 वीडियो हमने देखी है जिसमें आप बुद्धिस्ट के बारे में भी कुछ बताए हैं। तो आशा है, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप वो जो 1-2 वीडियो जो है इस पे आपने गाय के साथ बुद्धिस्ट को के बारे में बताया है, उस वीडियो को आप उड़ा दें। उसके बदले में आप जो कीमत पैसा चाहिए हम आपको देने को तैयार है। आपकी वीडियो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुन लिया आपने कि बुद्धिस्टों के बारे में जो आपने वीडियो बोला है, दिया है, उसको उड़ा दें। उसके बदले में आपको जो पैसा चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा बंधुओं, मैं विचार आप लोगों से लेना चाहता हूँ कि मैं जो बोला हूँ अगर वो झूठ है तो उसको प्रमाण देता, उसका प्रमाण देता, उसको कहता कि आप ये जो बोल रहे हैं बुद्ध के बारे में ये सच नहीं है। अब वो कह रहा है उसको उड़ा दें। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कही हुई बात सत्य से ओतप्रोत है, मेरी कही हुई बात सच है। सच्चाई का मुकाबला ना किसी से हुआ है ना कोई कर सकता है, इसीलिए ये मुझे खरीदना चाहता है। ये देखिए आगे क्या बोल रहा है। हमारे संस्था के बड़े बड़े लोगों ने देखी भी है, जिसके कारण यहाँ कि आपका रेट बहुत ज्यादा है। तो हम देखिए मेरा रेट लगाया, आपका रेट बहुत ज्यादा है। वहां बड़े बड़े लोगों ने ये बहुत ही, ये जो टटपुजिया जो वीडियो बना साइंस बता रहा है, साइंस जर्नी, तो साइंस का सा जानता नहीं है, तू क्या जर्नी कर। वो देख वो क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा बैठा बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि बुद्धिस्टों के बड़े बड़े अधिकारियों ने आपके वीडियो को सुना है और उन लोगों ने कीमत लगाई। सुन इडियट है कि आप बुद्धिस्ट धर्म को अपना ले और हिंदू धर्म को छोड़ दे। जो काम आप हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए करिए, इसमें आपको फायदा होगा। देखिए सुन लीजिए दुनिया वालों, जरा आप लोग भी सुन लिए। जो काम आप हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं वो काम आप बुद्धिस्टों के लिए करिए, आप हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए। क्यों? तो वो पैसा देगा इसलिए। अच्छा, धर्म पैसा से खरीदने का सामान है? धर्म कोई वस्तु है क्या? कि धर्म पैसा से खरीदने वाला चीज है, वस्तु है? और वो हमसे कह रहा है, हमें प्रलोभन दे रहा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सत्य के साथ मुकाबला करने के लिए इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। सत्य का मुकाबला नहीं है, दुनिया नहीं कर पाई तो ये क्या करेंगे? ये तो बुद्धि नहीं है, ये तो बुद्धि से परे है। बुद्धिस्ट जो है वो बुद्धि से परे है, बुद्धि का प्रयोग नहीं है, बुद्धि नहीं है इनके पास, ये बुद्धि जानते नहीं है। इसलिए वो क्या क्या बोल रहे हैं उसको जरा आप लोग भी सुनिए। चाइना आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैंने आपकी एक वीडियो और देखी जिसमें कोई क्रिश्चियन आपको 50 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने की कोशिश कर रहा था। इसने ये भी देख लिया है
कि ईसाई लोगों ने मुझे खरीदने का प्रयास किया है कि वो वीडियो भी इसने देखी है। ईसाई लोगों ने भी, एक पादरी तो मेरे 4 साल मेरे पीछे, ये दिनाकरन और ये कैरी और तरसेम, ये ऐसे ही लोग तो मेरे पीछे पड़े जो 4 साल मेरे पीछे लगे हुए थे कि मैं किसी तरीके से ईसाई बन जाऊं, और 50,000 उन्होंने अमेरिकन डॉलर देने का प्रमाण प्रस्तुत किया है, देने की बात करी है, वो मैं डाल दिया था। उस वीडियो को भी इसने सुनी है और ये बोल रहा है कि ईसाई लोग आपको 50,000 अमेरिकन डॉलर देने चाहते थे, जिसको आपने बाद में वैदिक धर्म बनाया भी है। हाँ, लेकिन ये भी जान रहा है कि जो ईसाई मुझे खरीदना चाहते थे उसको मैंने वैदिक धर्म ही बनाया है, ये वैदिक धर्म बनाया है बोल रहा है। ये कितने जाहिलों की जमावड़ा है, ये देखिए, ये सब अपड़ है। अब ऑस्ट्रेलिया में वो कह रहा है कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, बौद्धिस्टों का प्रचार करता हूँ। अरे वो जाहिल मूर्ख लोगों, बौद्ध तो धर्म ही नहीं है, तू प्रचार क्या कर रहा है, काहे का प्रचार कर रहा है। और ये अपड़ जिसको तू जानता नहीं है, वैदिक धर्म ही बनाया कि वैदिक धर्म बनाया, मूर्ख कहीं का। ये क्या बोल रहा है, देखिए ये क्या बोलेगा, ये साइंस जो क्या ये इसका चैनल है, ये जो चला रहा है, ये क्या बोलेगा। इसके सर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मूर्ख है, जाहिल है, उनकी जिहादत को सुनिए क्या कहते हैं कि आप बौद्धिस्ट धर्म अपना लें, उसके बदले हम आपको चाइना से 5 करोड़ यन, जो आपके देश में कन्वर्ट होने के बाद 50,000 करोड़ होगा। देखिए, आप बौद्धिस्ट धर्म को अपना लें, 5 यन यानी 5,000 यन आपको देंगे, जो आपके देश में 50,000 करोड़ होगा। ये मुझे बोल रहा है, मेरी कीमत क्या लगाया, 50,000 करोड़। अब ये बातें जो है, ये बातें उनकी है, इन लोगों ने मुझे दिया है या नहीं, मुझे बोला है या नहीं, ये सब बातें मेरे साथ उन्होंने किया है या नहीं, इसको तो मैं दुनिया वालों के सामने उजागर कर चुका था। इसलिए देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ये जालसाजी किस तरीके से कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये जालसाज है, चोर हैं। और ये 400 BC करके ही बौद्ध धर्म चिल्ला रहा है, जबकि धर्म का धा तक नहीं है। अगर इनके सच्चाई, मैं कल लिख करके भी दिया था कि सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं होता। इस्लाम वाले हम कह रहे हैं हमारा सत्य है, बाइबल वाले कह रहे हैं हमारा सत्य है, ये बौद्धिस्ट कह रहे हैं हमारा सत्य है, और हिंदू भी कह रहे हैं हमारा सत्य है। तभी हिंदू सत्य कह करके ही इन्होंने राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन बनाया है, जिसके फैज खान ला रहा है मिट्टी। मैं तो कल बोला भी हूं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम, आप मुसलमानों को राष्ट्रवादी बना रहे हैं, और इस राष्ट्र के लिए जिन मुसलमानों ने प्राणों को नुछावर किया, प्राणों की बाजी लगाई, इस्लाम में उन्हें शहीद का दर्जा दिया है या नहीं, ये इंद्रेश जी जानते हैं या मोहन भागवत जी जानते हैं इस बात को। ये लोग अगर धर्म का धा जानते होते तो बात कुछ आगे और बढ़ती। जो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इससे पहले जो इसका अध्यक्ष बनाया हुआ था वो मेरे साथ, वो भी नागलोई में, मेरा भी नागलोई में घर है, वो भी नागलोई में रहता था, और कई बार मेरे पास भी आया, कई बार मेरे को भी बोला। मैंने कहा कि यार तुम्हारे नाम में ही इस्लाम का गंध है, पहले तो अपना नाम बदलो, भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना नामकरण करो। ये मोहन भागवत जी को भी मालूम नहीं और इंद्रेश जी को भी मालूम नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन ये कह रहा है हमारा सच है, तभी तो दुनिया के सामने उजागर करें। तो ये जो सब मिलकर के सच सच बोल रहे हैं, पर सच तो एक है, वो किसका है, वो कौन है सच। कल मैं बोला हूं, फिर आज इसका प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, अगर ये सच होते, बौद्ध धर्म अगर सच होता, तो मुझे खरीदा क्यों जाता। वो उसी सत्य को उजागर करते हुए मुझे आकर्षित करते कि पंडित जी आप हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं, वो हिंदू धर्म सच नहीं है, ये लीजिए मैं बौद्ध धर्म से आपको सत्य प्रस्तुत कर रहा हूं, तब बात होती। लेकिन ये मुझे खरीद रहा है, खरीदना चाह रहा है। देखिए, खरीदने के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया कि आपकी कीमत इस समय 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ मेरी कीमत इन लोगों ने लगाई है। ये मुझे बैल बकरी समझा है, क्या है पता नहीं, क्या समझ करके मेरा कीमत लगाया। इस सुनिए आगे थोड़ा सा और क्या बोल रहा है। आपका रेट इस वक्त ये है यहाँ, और आप हिंदू धर्म को छोड़ दे, उसके बदले में हम यहाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने लॉर्ड बुद्धा को सपने में देखा और आपने
देखिए मुझे सच के बजाय कैसा झूठ पढ़ा रहा है। देखिए ये मेरे बच्चे भी हंस रहे हैं सुन करके। मैं बोल रहा हूं कि यह सच के बजाय झूठ बोल रहा है। ये बौद्धिस्ट झूठ का पुलिंदा लिए पड़े। मैं बोला कि मेरे सामने जिस दिन आ जाएगा मैं सबको खाल क्या उतारूंगा, ये सबको नंगा करके छोड़ूंगा। जितने भी ये मत मजहब वाले हैं मैं तो सबको चुनौती दे रखा हूं। आए कोई सच जानता है कौन, वो सच को लेकर के सामने आए। और मैं दावा के साथ ये करो, सच का कोई सामना ना किया है कभी और ना किसी के लिए किया जाना संभव है। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है, सत्यम में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं होता। लेकिन हमारे मूर्ख लोगों ने इस सत्य के साथ मजाक किया है, मखौल किया है, जिस कारण इन लोगों को मौका मिला। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव कह रहा है, जो तो मौत तो तो पौत, यानी जितने ये मत है उतना ही रास्ता है। अरे जाहिलो, कम से कम ये तो जानना चाहिए था कि सच एक होगा या अनेक होगा। एक मकान, मान लीजिए एक मकान है और उस मकान के उस बिल्डिंग के छत पे जाना सब चाहता है। तो मकान के चारों तरफ से 4 सीढ़ी बनी हुई है। क्या उन चारों सीढ़ी को मुख्य द्वार बोलेंगे, मुख्य सीढ़ी बोलेंगे, या 4 में से एक को चुनना पड़ेगा? तो सच इसीलिए एक है। सत्य को कोई हरा नहीं सका और ना हराया जाना संभव है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये हमें क्या बोल रहा है देखिएगा। ये हमें सच को ये जानता नहीं, क्योंकि बौद्धिस्टों में सच है नहीं। ये हमें कह रहा है कि आप ये बताइए झूठ किस तरीके से हमें सिखा रहा है। देखिए जिसका आधारशिला ही झूठ है, यानी झूठ में जो ओतप्रोत है, झूठ से जिनका जन्म हुआ है, वो हमको झूठ सिखा रहा है, झूठ बोलना सिखा रहा है कि आप ये बोलिए। एक स्क्रिप्ट बना के देंगे, लिख करके देंगे कि आपको रात में लॉर्ड बुद्धा ने सपन दिखाया। अरे वो जाहिल, हम उन सपन देखने वालों में से नहीं है। सपन सच नहीं होता है। इसीलिए देखिए वो हमें सच बचाने के बजाय, अगर इनका बौद्ध मत सत्य होता, बौद्ध मत है ही, अगर ये धर्म बोल रहा है, अगर ये धर्म होता, बौद्ध धर्म होता और सच पर आधारित होता, सच पर टिकी हुई होती, तो हमें सत्य बताता कि पंडित जी आप जिस हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं उस हिंदू धर्म में यह गलत है। जैसा एक गलती मैंने ये राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन का उठा करके दिया, परमहंस का उठा करके दिया, ये गलत है। गलत तो गलत रहेगा, हर जगह गलत रहे। गलत जिसके पास रहे वो गलत होगा, चाहे मेरे पास हो किसी और के पास हो। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, वो ये बताता कि पंडित जी आप जिस हिंदू को बिलोंग कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व को अपनाए हुए हैं, जिस वैदिक धर्म को आप अपनाए हुए हैं, वहां पर ये फॉल्ट है, वहां पर यह गलती है। आप मेरे इस सच्चाई को अपनाइए। बौद्ध धर्म ही एकमात्र धर्म है जो सत्य से ओतप्रोत है। अब ये सहारे उस सत्य को बताने के बजाय हमें झूठ सिखा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं, मैं इन्हें नहीं बोल रहा हूं, इनके अकल को बोल रहा हूं। इसलिए मैं असत्य को न कभी सहन किया है न करूंगा। मेरी जुबान बोलती नहीं है असत्य को और न कान सुनता है। इसीलिए चाहे वो कोई भी हो, कोई आर्य समाजी हो, गैर आर्य समाजी हो, आज तक मैं किसी के झूठ को सुना नहीं। अगर ये सच होता, बौद्ध धर्म सच होता, तो हमें ये सिखाता, हमें ये बताता कि पंडित जी आप जिसको अपनाए हुए हैं वो गलत है, वहां पर ये गलती है, और ये बौद्ध धर्म ये सच है, यही धर्म है, इसीलिए आप इसको अपनाइए। पर ऐसा न बोल करके वो हमें क्या सिखा रहा है? हमें झूठ सिखा रहा है, झूठ बोलना सिखा रहा है। हम दुनिया के लोगों के सामने हम झूठ लेकर के आए और दुनिया वालों को हम झूठ बताएं कि बौद्ध ने, लॉर्ड बुद्धा ने, अरे लॉर्ड है या वो लाठ है? लाठ है या लाठी है? कुछ नहीं है, बकवास है, बकवास। सुन में बकवास है बुद्ध। और ये हमें कह रहा है कि लॉर्ड बुद्धा ने हमें रात को स्वप्न दिखाया। क्या तमाशा है यार। ये झूठ पर आधारित है ये बौद्ध मत, झूठ पर आधारित है ये बौद्ध सिद्धांत। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सबको खुली चुनौती दे रहा हूं, आओ जिसको जानकारी चाहिए सामने आओ, और जो अपने सत्य जान रहा है, अपनी जानकारी को सच मना रहा है, वो सामने आकर के सिद्ध करो। 2 टुक में मेरी बात है, जो जानते हो सामने आओ।
अगर तुम्हारा सच होगा हम तुम्हें मान लेंगे, और अगर सच नहीं होगा, हम सच बोलेंगे, सच प्रमाण दे देंगे तो हमारे सच को मानना होगा। अब बौद्ध धर्म सच है या नहीं है, मैं उन्हीं के लोगों की बातों से आपको प्रमाण दे रहा हूं। ये किस तरीके से मुझे झूठ सिखा रहा है और दुनिया वालों के सामने मुझे झूठ बोलना सिखा रहा है। देखिए क्या बता रहा है। ये प्रण लिया कि आप हिंदू धर्म को छोड़ के आप बौद्ध धर्म अपनाने को सोचे, और ये पैसा जो है, क्योंकि यहाँ की चाइना सरकार ठीक है, लेकिन आपके इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है वो सरकार, बीजेपी सरकार ने बंद की है, इसलिए हम ये सारा पैसा बिटकॉइन की तरफ से नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वहां टैक्स कटेगी, जो कि इनलीगल है इंडिया के अनुसार। तो आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है कि बीजेपी की सरकार हट जाए और मायावती की सरकार आ जाए। देखिए यहां तक ये प्रमाण मिल गया, ये मोमबत्ती भी इन्हीं में से हैं जिसको ये मायावती कह रहे हैं। मायावती की सरकार आ जाए, वो यूपी में ही नहीं है और भारत में सरकार उसके बनाने का सोच रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना कि ये कितने, ये चीन को अच्छा बता रहा है। चीन सरकार अच्छा है, जिस चीन क्या कर रहा है, क्या उसकी नीति है, क्या उसकी नीयत है, आज दुनिया के लोग देख रहे हैं कि चीन की ये हरकतें दुनिया के लोग देख करके हैरान हैं कि यह आदमी है। होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि कोई जानवर खाना इनका मना नहीं है, किसी भी जानवर को इन्होंने खाने से चुका नहीं, तो जानवर खाने से अकल भी तो जानवर जैसा ही होगा ना, इंसान जैसा थोड़ी होगा। इंसान के खुराक खाने से ही इंसान जैसा अकल होगा, इसीलिए कि आहार पर भी प्रभाव पड़ता है। आहार से ही, आहार शुद्ध शब्द आया है, आहार की शुद्धिकरण होनी चाहिए। अब ये जिस चीन का हवाला दे रहा है, उस चीन का खुराक क्या, वो तो दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है। चीन खुराक किसी जीव जंतु को इसने नहीं छोड़ा, तो ऐसे जंतु खाने से उनकी अकल में कौन सी बुद्धि की बात आएगी, कौन सी बुद्धिवानी की बात आएगी। इसलिए सुनिए, मैं लंबा करना नहीं चाहता, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं, केवल क्या कह रहा है सुनिए, किस तरीके से मुझे झूठ सिखा रहा है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये पैसा आपको सोना के रूप में जाए। हम आपको उस मनी को सोना बना के भेजेंगे जो चाइना से आएगा। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और हम चाइना के सरकार से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ सोना भेजेंगे और आप उस सोने को भजा भी सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी हुई तो हमारे वहाँ, देखिए किसी प्रकार की दिक्कत भी हुई तो हमारा आदमी वहां होगा आपके साथ। अच्छा भाई, ये सरकार को जो वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और चीन सरकार की बात कर रहा है, चीन की अमानवीय व्यवहार को संपूर्ण दुनिया के लोगों ने देखा है, आज भी देख रहे हैं। इस चीन की व्यवहार यह दुनिया के लोगों ने जाना है, समझा है, परखा है, केवल भारत ही नहीं। इसलिए भारत ने भी चीन को नानी याद दिलाने के लिए राफेल मंगवा लिया है। और मैं कल दूरदर्शन में देख रहा था कि कई चैनलों में उस राफेल की चर्चा हो रही थी, और ये चैनल वाले भी तो ऐसे ही हैं। मैंने बोला ना कि ये सब मूर्ख है, जाहिल हैं, और उन कांग्रेसी नेताओं को ये नहीं बता पा रहे हैं। वहाँ पर वो कई कांग्रेसी नेता थे, उनको ये नहीं बता पा रहे कि लोकसभा में तुम लोग क्या कर रहे थे, कागज का उड़ा रहे थे, जो बच्चे खेलते हैं कागज उड़ा रहे थे फ्लाइट बना करके, हैं इस राफेल के नाम से। मोदी चोर है ये बता रहे थे। ये सारा प्रचार तो तुम लोगों ने किया, पर मोदी चोर है तो बोला, लेकिन लोकसभा में इन लोगों ने क्या बदतमीजी की थी वो नहीं बोला। तो ऐसे लोग ये दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हैं। इसीलिए मैं बोला कि चीन, जिस चीन का नाम ये ले रहा है, जिस चीन का हवाला ये दे रहा है, जिस चीन से हमें कुछ देने की बात कर रहा है, अब देखिए चीन की नियति को, चीन की नीति को, चीन की अधार्मिक व्यवहारता को, ये व्यवहारिक है या नहीं है, इसको सारा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आगे और क्या बोल रहा है सुनिए। चीन में मकान बना करके देंगे हमें, टीम आपको उस सोने का डील करके आपको सोने को बेच के आपको हम 50,000 करोड़ देने का वादा करते हैं।
देखिए, सोने को बेच करके 50,000 करोड़ देने का वादा करते हैं। अरे वो जाहिल, हम तेरे पैसे के भूखे हैं क्या? हैं? तुझे मालूम नहीं कि हमारा वैदिक संस्कृति क्या है? महाराणा प्रताप अपने बच्चों को रोटी नहीं नसीब नहीं करा पाए, फिर भी नहीं झुके उन दुश्मनों के साथ, जिसको महान कह रहे हैं आज इतिहासवेत्ताओं ने। अकबर अगर महान था तो क्या महाराणा प्रताप दुरात्मा थे? जिस महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को रोटी नसीब नहीं करा पाए, घास की रोटी बना करके लिए प्रस्तुत किया गया, वो भी बिल्ली छीन करके ले गई, तब भी नहीं झुके, और तू हमें खरीदना चाहता है? जाहिल कहीं का। हमारे लोग बिकने वाले नहीं हैं। अब ये बोल रहे हैं कि सोने का ईंटा देंगे, 50,000 करोड़ आपको दिया जाएगा, हमारे आदमी आपके पास रहेंगे, चीन के माध्यम से सारा होगा। ये सुनिए और क्या बोल रहा है। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं और बुद्धा की शरण में आए। हम आपको सोना में तौल देंगे, और हो सके तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो ये मैं नहीं बोल रहा, जब मेरे एक सीनियर है उन्होंने आपसे मुझसे बात करने के लिए बोला है आपसे। देखिए, अब ये बात स्पष्ट हो गई ना कि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मेरे जो सीनियर है उन्होंने आपसे बात करने के लिए बोला है। अरे वो मूर्खो, जाहिलो, साइंस चैनल चलाने वाले, सुन, तुम सब चोर हो, चोर, दुनिया को चोरी सिखा रहे हो। ये कह रहे हैं कि हमारे जो सीनियर है वो आपसे बात करने के लिए मुझे बोला है कि महेंद्र पाल को किसी तरीके से ख़रीदा जाए, और ख़रीदने के लिए मेरी कीमत क्या है, कीमत क्या लगाया है, वो मैं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की बोली में ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द बना करके नहीं बोला। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये हमें झूठ सिखा रहा है, झूठ बोलना सिखा रहा है, दुनिया वालों के सामने हमें झूठा बनाने का प्रयास कर रहा है। अगर दुनिया वालों के सामने हम झूठा ना बने, लेकिन उस परमात्मा के सामने हम झूठा बन रहे हैं या नहीं, परमात्मा को जानकारी है या नहीं कि इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल करके पैसा कमाने के लिए बौद्ध मत को अपना रहा हूँ। क्या ये लोग तो परमात्मा मानते नहीं है, इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि परमात्मा को थोड़ा ही देख रहा है। इसीलिए ये मुझे किस तरीके से लोभ और लालच दिया है, ये आप लोग भी सुन लीजिए अच्छे ढंग से। तो हमारा ये भी प्लान है, आगे फ्यूचर में अगर हमारा और आपका रिश्ता अच्छा रहा तो हम आपको चाइना में घर बना के भी देने की बात की है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा नाम आभास तमंग हुआ। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि। देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरा नाम, उसका नाम भी बोल दिया, क्या है उसका नाम, तवंग आभास। और क्या क्या बोला है, मेरे राय जानने के लिए मुझे इसने बोला है। क्या आपकी क्या राय है, मैं अपने प्रस्ताव रख दिया आपके सामने, आपकी क्या राय है, और मैंने अपने राय क्या दिया है वो भी सुनिए। जी, हम थोड़ा बिजी रहते हैं, आप अपना मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग के अनुसार भेज सकते हैं। हमारा और भी काम है, यहाँ कई हिंदुओं को हमने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया है, इसलिए हम थोड़ा काम में बिजी रहते हैं। कई हिंदुओं को बौद्धिस्ट धर्म अपना लिया, ये बोला, कई हिंदुओं को बौद्धिस्ट बनाया है, ये नहीं कह रहा है। अब उनको बनाया भी तो है, ये झूठ की किस तरीके से, ये झूठ के इनकी जो परत है, उस झूठ की परत को किस तरीके से मैं आप लोगों के सामने उजागर करके वो झूठ के बेस पे बनाया है। ये साइंस क्या है इसका, ये जो चला रहा है, ये इसी से ये झूठे हैं, मक्कार हैं, और ये सब हिंदू में से ही बने हैं। ये हिंदू ही हैं जो इसी पैसे के लोभ और लालच के वशीभूत हो करके इसी झूठ को सच मान करके, झूठ को सच समझ करके, झूठ को सच बना करके बोलने का प्रयास कर रहा है। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने उजागर करना उचित समझा। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो को आप लोग सुनिए, ये मेरी विनती है, मेरी आग्रह है आप लोगों से, तभी सच्चाई को जान पाएंगे। उस पर मेरा जवाब क्या था वो भी सुन लीजिए। तो आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। अब तक हमने 200 और कुछ क्रिश्चियन और मुसलमानों को भी कन्वर्ट किया है।
जो बुद्धा धर्म को अपना के बहुत खुश है। अरे बुद्धा धर्म को अपना करके क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को उसने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म ही बनाया। जब बौद्ध धर्म ही नहीं है तो तू बनाएगा क्या? और जो बने हैं वो इसी लोभी और लालची हैं, इसीलिए उस पैसे के बल पे बने हैं। जैसा ये साइंस वाला ये जो चैनल चला रहा है, ये तो पैसे से ही बने ना। तो तुम लोगों ने पैसे से आदमी को खरीदा है, लेकिन धर्म को खरीद नहीं पाया। धर्म को खरीदा जाना संभव नहीं है, और ये धर्म का धा जानते नहीं है। इसीलिए इन लोगों के पास तो ऐसा ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सनम, ना इधर के ना उधर के। ये तो धोबी के कुत्ते हैं। धोबी के कुत्ते होने के कारण ये ना घाट के हैं, ना घर के हैं, ना तो अच्छाई को अपनाया, न जानने का प्रयास किया। अब सत्य सनातन वैदिक धर्म छोड़ करके एक मत को अपनाया, और वो भी झूठ पर जो आधारित है। झूठ का पुलिंदा जिन लोगों ने अपने सर पे रखा हुआ है, झूठ का पुलिंदा लेकर जो लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इसको सारा मैं उन्हीं के बातों से उजागर किया हूं। और फिर मैं देख रहा, सुन लीजिए वो क्या बोला, और फिर इसका जवाब मेरा क्या था उसको भी सुनिए। आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। इसमें आपका भी फायदा होगा और आपके बाल बच्चे सब फ्री में भी पढ़ेंगे। देखिए, वो केवल हमारे लिए नहीं सोचा, हमारे बाल बच्चे के लिए भी सोचा। हमारे बाल बच्चे के लिए भी सोचा कि वो भी इसी धन से लाभान्वित होंगे, लाभ उठाएंगे। क्या सोच रहा है हमारे लिए, क्या सोच रहा है? देखिए, पैसा दे करके वो हमारा जीवन बनाना चाह रहा है। देखिए, पैसा से जीवन बनता है या सच से जीवन बनता है? अरे जाहिलो, सत्य से ही जीवन बनता है। क्यों? मानव मात्र का संपर्क और संबंध सत्य से जुड़ा हुआ होता है। नालायको, मूर्खो, तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कि सत्य मानव के साथ जुड़ा हुआ है। मानव से सत्य को अलग करो तो मानव ही पशु बन जाएगा। धर्मेनो ही ना पशु भी समाना, ये बताया है। उन कांग्रेसियों को ये बताया जा रहा था कि राफेल की फाइल चोरी हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये एंकर भी नहीं बता पाया, और जो बीजेपी वाले प्रवक्ता बैठे थे वो भी नहीं बता पाए उनको। क्या अरे तुम्हारा मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जो कोयला विभाग भी उनके साथ था, वो कोयला विभाग का जो फाइल गायब हो गया था, वो उसको आज तक मिला कि नहीं? वो फाइल आज तक मिली या नहीं? वो फाइल को सामने प्रस्तुत कर पाया या नहीं? केवल इतना नहीं, मनमोहन सिंह उसी काल में लोकसभा में खड़ा होकर के प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग हमें चोर चोर चिल्लाते हैं, लोग हमें चोर चोर कह रहे हैं। देखिए, वही चोर चोर कहना इन लोगों की तो वृत्ति है, इन लोगों की आदत है कि सच्चे को चोर बोलोगे तो कोई सच्चा चोर बन जाएगा क्या? चोर बोलने से किसी का कोई चोर बनता है? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में खड़ा होकर के बोला था ये बक, उन्होंने ये कहा था कि हमें लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। तो उसी समय में, उसी दिन मैं वीडियो बना करके दिया कि वाकई में मनमोहन सिंह जी को चोर कह के इनके कद को छोटा क्यों कर रहे हैं भाई आप लोग? ये डाकू है, उसको चोर बोल रहे हैं। डाकू को चोर बोलने से तो उसके कद छोटे होंगे ना। ये डाकू है, और डाकू केवल मनमोहन सिंह नहीं, ये पूरे कांग्रेस के लोग डाकू हैं जो भारत वर्ष पर डाका डाल करके अपने वैभव को तैयार किया है। और इस पागल को न मालूम ये मीडिया वाले क्यों इतना महत्व देते हैं, जिसको बात करने की सलीका नहीं, जो बात है ही नहीं वही बोलता है। अब आलू से सोना बनाने की बात कर रहे हैं, इसकी जहालत को देखिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सब जाहिलों का ही जमावड़ा है, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सब जगह। और वैदिक संस्कृति को मिटाने के लिए इन सब का प्रयास है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये तीनों संप्रदाय के लोग सत्य को मिटाने के प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं, जबकि इन लोगों को मालूम नहीं, अकल के दुश्मनों को, सत्य को मिटाया जाना संभव नहीं है। सुन लीजिए इसको मैं क्या जवाब दिया हूँ, ये सुना आप? धन्यवाद आपको और आपके परिवार को। आप लोगों ने सुना बड़े ध्यान से, और इसने केवल बोला नहीं, लिख करके भी दिया है। जो बोला है वही लिख करके भी दिया है। लेकिन जब मुझे मिला सुबह, मैं ट्रेन में था, और यहाँ मैं उसको जब जवाब दिया हूँ, उसको भी सुन लीजिए। मेरे भाई, मैंने आपकी आवाज सुनी है दोनों। आपने मुझे हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए कर दिया है, जबकि आपको ही पता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। 50,000 अमेरिकन डॉलर ईसाइयों ने भी दिया था। तो
आपने देखा कि उसको मैं ठुकरा दिया हूँ, और आपने ये जो हिमाकत की है कि मैं पैसे के लालच में अपने वैदिक संस्कृति, देखिए धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है। जब ये गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे तो धरती पर कौन बुद्धिस्ट था भाई? सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, जितने जो कुछ भी है ईश्वर प्रदत्त, तो किसी में परिवर्तन नहीं है। धर्म में परिवर्तन क्यों कैसे आ जाएगा? बहुत धर्म है, इसको अगर आप सिद्ध करते हो तो आओ मैदान में हम डिबेट करते हैं बैठ के। और अब तक मेरा 16 डिबेट हो चुका है। मैं दुनिया वालों को ये सिद्ध कर चुका हूं कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक है, जो आदि सृष्टि से है, जो मानव धर्म जिसको हम कहते हैं या सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। रही बात आपके ये ऑफर, तो मैं इसको उजागर कर रहा हूं और आपके नाम से मैं केस डाल रहा हूं बकायदा कि आपने मुझे पैसा का लोभ दे करके मुझे वैदिक धर्म से हटाकर बौद्ध बनाने का प्रयास किया है। मैं ये केस डाल रहा हूं और आपको बोल करके डाल रहा हूं। आगे के लिए तैयार रहिए आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या कहीं में हो। आपने कहा कि हम चीन से ये काम करेंगे, तो चीन भी तो भारत का दुश्मन है और ये बुद्ध भी भारत का दुश्मन है। आपने बोला कि मेरा वजन ज्यादा है। जब आप जान रहे हैं मेरा वजन ज्यादा है तो कम वजन वाले मेरे साथ टक्कर क्यों लेने की हिम्मत जुटाई आपने? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अहिंसावादी बता रहे हैं अपने को। क्या गौतम बुद्ध जानता है अहिंसा होता है क्या? कुमारिल भट्ट को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया, क्या वो अहिंसा नहीं था? और जो जैनी अहिंसा बोलते हैं, भारतवर्ष के अंदर में सबसे बड़ा बुचड़खाना इन जैनियों का है, जो अल कबीर के नाम से हैदराबाद में चलता है। किस दुनिया में हो आप? इसीलिए तरीके से मैंने उसको जवाब दिया है और आप लोगों के सामने भी मैं उजागर किया हूं कि उसकी आवाज को सुनकर दो बार बोला और उसकी आवाज को सुन करके मैं चुप नहीं रहा, उसको उसी समय ही मैं जवाब दिया हूं। और ये आज की बात नहीं है, ये कई वर्ष पहले की बात है। तो ये मैं आज आप लोगों को फिर याद दिलाया, और याद दिलाना इसलिए पड़ा कि वो साइंस जर्नी वाला जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, वेद के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहा है। और इन वैदिक धर्मी लोग, कल मैं सुन रहा था कि अंकुश बोला हम इसको जवाब दिए, उसको जवाब दिए, भाई इसको जवाब दिए, उसको जवाब दिए, इसका जवाब कब दिए? और जाकिर नाइक का क्या जवाब दिया तुम? जाकिर नाइक का पर्दाफाश तो मेरा है। जाकिर नाइक को मैं 2003 से घेरता आया हूँ, वो सारा काम तो मेरा किया हुआ है। तुमने क्या किया जाकिर नाइक के लिए? खैर कुछ भी करे, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। और वैदिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं हैरान इन बातों से हूँ कि आर्य समाज के जो अधिकारी बने बैठे हैं वो तो काम कोई राहुल कर रहा है, कोई अंकुर कर रहा है, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये अधिकारी ये खाली शनिवार को लोगों के सामने आकर के भाषण झाड़ेंगे। काम वो करे, वेद विरुद्ध बातों का प्रचार प्रसार करने वालों को जवाब अंकुर दे, महेंद्र पाल दे, राहुल आर्य दे, XYZ और दे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत दयनीय दशा है। अभी देखिए मेरे फेसबुक में किसी ने लिखा है कि फारूक नामी एक मुसलमान से फोन पर वार्ता हुई और निरुत्तर हो करके भी वो हठ धर्मिता कर रहा है। ये अभी लिख करके आया है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये सत्य एक है, सत्य अद्वितीय है, और सत्य में विजयते ननितम सत्य न पंथा विततो देवयाना, हमारा शास्त्र में यही बताया है। सत्य को खरीदा जाना संभव नहीं है। इसीलिए साइंस जर्नी वाले अपना जर्नी को रोको, वरना ऐसा नंगा करूंगा कि धरती पर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। बौद्धिस्ट को, और तुम्हारा आधा हिस्सा जैनी है, वो तो नंगा है ही, जबकि कपड़ा वस्त्र धारण करना धर्म है और ये नंगा होकर के अपने को धर्म मान रहे। फिर भी मैं बोल दिया कि हिंदुओं ने अलग नहीं माना, चाहे बौद्धिस्ट हो या चाहे जैनी हो। हमारे एक जैनी मुनि हैं सूर्य सागर महाराज, वो मेरे अनन्य भक्त हैं। अभी हम अहमदाबाद में मिले, वो मेरी प्रशंसा में आधा घंटा वक्तव्य दिया।
सूर्य सागर जी ने। खैर, तो इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्य एक होता है, सत्य सबको स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे जैनी महात्माओं ने भी सत्य को स्वीकार किया है, और तुम जर्नी कर रहे हो, और तुम्हारी जर्नी खत्म तुम तो करोगे नहीं, मैं ही खत्म करवाऊंगा। तुम्हारा जर्नी खत्म करके ही रुकूंगा। मैं महेंद्र पाल आर्य मेरा नाम है, और इसी सत्य को लेकर के आज मैं 37 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में कूदा हूं, असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूं। इसलिए मैंने तो ये बोला कि हमारे समाज के जो अधिकारी लोग हैं वो केवल मक्खन मार रहे हैं। न जाकिर नाइक के ऊपर एक शब्द उन्होंने बोला किसी ने, कोई अधिकारी का कोई भी वीडियो नहीं पाएंगे आप, जबकि वीडियो खबर हमारे ये भी चैनल चलाए हुए हैं, और शनिवार आप तो प्रोग्राम भी जोड़ दिया है, लेकिन कहीं पर भी इन लोगों के ऊपर एक भी शब्द जो वेद के खिलाफ, अब ये जो वेद के ऊपर ये साइंस जर्नी वाले जो वेद को बदनाम करने का, हालांकि बदनाम तो किया जाना संभव नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला किसी अधिकारी ने। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि अधिकारी भी मूर्ख हैं, जाहिल हैं। अधिकारी बने हुए हैं, अब कैसे अधिकारी बने हैं मालूम नहीं। मैं तो पहले भी बोला हूं कि ये मूर्ख लोग विद्वानों पर राज कर रहे हैं, विद्वानों पर शासन चला रहे हैं ये मूर्ख लोग। अगर वो जानेंगे तब तो बोलेंगे सच्चाई, सच्चाई को वो जानते नहीं है तो सच्चाई को कहाँ से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने दिया हूँ इस साइंस जर्नी को, इनकी जर्नी को रोकने के लिए। अगर ये नहीं रुका तो मैं फिर इनका पोल खोलता रहूँगा। ये झूठ का पुलिंदा बुद्धिस्टों का मैं आज आप लोगों के सामने उजागर किया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।